स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना एकदम आसान तरीका से इस वीडियो में बच्चों में आपको क्या करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आइए बिना देरी किए करते ही वीडियो चालू और प्रश्न को एकदम अच्छे तरीका से आपका भाई बताने वाला है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जब भी आपको इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे मिस नहीं करेंगे। आप एकदम आसान तरीका से बच्चों आप लगा लेंगे। आपको और दूसरा कोई वीडियो इस टॉपिक पर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे गारंटी देता हूं। केवल आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है, क्योंकि आपका भाई एकदम अच्छे तरीका से इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रश्न को समझाने वाला है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। दिया यहाँ पर, यह 7 मुर्गी 7 दिन में 7 अंडे देती है तो 14 मुर्गी 14 दिन में कितने अंडे देंगी। तो जब भी बच्चों आपको इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाए तो आपको सूत्र की सहायता से सोल्व ही करना होता है। तो क्या होता है सूत्र, आइए बच्चों हम जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे m1 इंटू d1 इंटू h1 बट्टा में w1 बराबर का चिन्ह दीजिए। जहां जहां पर बच्चों हमने 1 माना है वहां वहां पर 2 को रखेंगे। क्यों रखेंगे आपको आगे सिखाया जाएगा। m2 d2 h2 बट्टा में w2। बहुत बच्चे को माइंड में कंफ्यूजन होगा, MDH W का मतलब क्या होता है सर जी। यहाँ पर 1 माने हैं और यहाँ पर 2 माने हैं। तो आइए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को हम बच्चों क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो देखिए यम से क्या होता है, मैन यानी आदमी, डी से होता है डे यानी दिन, यस होता है आवर जिसे घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं, W से होता है वर्क जिसे हिंदी में बोलते हैं कार्य। ये चीज क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर 1 क्यों माना और यहाँ पर हमने 2 क्यों माना। आइए बच्चों इस चीज को क्लियर करते हैं प्रश्न से। दिया है प्रश्न में 7 मुर्गी 7 दिन में 7 अंडे देती है। तो यहाँ तक हमारा पहला कंडीशन। देखिए वही चीज जो हमने पहले पढ़ा है वही चीज आगे प्रश्न में दोबारा रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है, देखिए 14 मुर्गी 14 दिन में कितने अंडे देंगे। तो हमको इसीलिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर M2 D2 H2 और W2 मान लिया। तो बताइए यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत, यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा तो बच्चों आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम आसान तरीका से आप लगा लेंगे प्रश्न को। देखिए कैसे, यमोन की जगह पर हम मुर्गी को रखेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कितना मुर्गी है, तो 7 मुर्गी है तो 7 मुर्गी को रखिए। इसके बीच में कोई भी चीज न दिया तो गुणा करना। D1 कितना है, देखिए 7 दिन है तो 7 को रखिए, बटा लगाइए। W1 कितना है, 7 अंडे है ना, तो केवल हम 7 को रखेंगे, अंडे को नहीं रखेंगे। बराबर का चिन्ह दिया है तो बराबर का चिन्ह देंगे। हमने कहा क्या, सूत्र पर केवल अभी मान को हम रख रहे हैं। बहुत बच्चे को माइंड में कंफ्यूजन होगा, सर जी H1 का मान क्यों नहीं रखा। तो H1 से क्या होता है, आवर जिसे घंटे यानी समय के रूप में हम लिखते हैं। तो हमको क्या प्रश्न में घंटा दिया है, नहीं दिया, तो इसलिए बच्चों हमने H का मान नहीं रखा। अब आ जाइए M2 कितना है, M2 हमको दिया है 14 मुर्गी, तो हम केवल 14 को रखेंगे, मुर्गी को नहीं रखेंगे। गुणे का चिन्ह दीजिए। D2 कितना है, 14 दिन है तो 14, अब बट्टा में W2, आपको W2 का मान दिया है, नहीं दिया, यही आपसे पूछ रहा है 14 मुर्गी 14 दिन में कितने अंडे देंगे। तो W2 को आप केवल रख दीजिए। आपसे W2 पूछ रहा है तो हम W2 बताएंगे बाबू। तो अब आइए आगे। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या कटने वाली है अब हम उसे काटेंगे। तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा 7 बराबर, यहीं पर आप क्या कीजिए 14 से 14 में गुणा करिए, कितना होगा 196 बट्टा में क्या है W2। तो W2 को आप बाबू क्या कीजिए, रख लीजिए। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, W2 को पहले रख लेंगे। W2 बराबर क्या है, बराबर के पास 196, तो 196 को हम रखेंगे। इस 7 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो बटा के नीचे जाएगा यानी भाग में जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 196 में हम 7 से भाग देंगे। तो 196 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना होगा 28 होगा। आप भाग देकर देखिए इतना 28 आएगा। तो W2 का मान कितना आया, 28 आया। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, अंडे पूछा था ना, तो हम अंडे को रख लेंगे बस। यही बच्चों क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे तरीका से प्रश्न समझ में आए होंगे। जब भी आपको आगे भी इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसे
एकदम अच्छे तरीका से बच्चों लगा लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बच्चों इस चैनल पर